हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस की जो अगर आप करते हैं तो आपको अस्थमा के सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिल सकता है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है और अस्थमा में आपको क्या दिक्कतें आती हैं। अस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसमें आपके फेफड़े, आपके जो लंग्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और जो नलियाँ होती हैं उनमें भी सूजन आती है या फिर बलगम इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनका रास्ता है वो छोटा हो जाता है और आपको सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, आपको भारीपन रहने लगता है, आपकी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ती है, थोड़ा सा चलने पर ही, स्टेयर्स चलने पे आपकी सांस उखड़ने लगती है, आपको खांसी रहने लगती है क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आपको खांसी भी आने लग जाती है और आपके लंग्स हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो आपके चेस्ट में पेन भी रहने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में कर रहे हो तो आपको अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो आज हम ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप चेंजेस करते हो तो आपको आपके अस्थमा के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, आपको हाइजीन मेंटेन करना है। अगर आप अपने घर में हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और आप बार बार किसी चीज़ से इन्फेक्ट होगे तो आपके लंग्स उससे और ज़्यादा इफेक्ट होंगे और आपकी कंडीशन वर्स होती रहेगी। दूसरी चीज़, आपको डस्ट अवॉइड करनी है, आपको डस्टेड एरियाज अवॉइड करने हैं, आपको अपना घर भी डस्ट फ्री रखना है। जितनी हो सकती है आप उतनी डस्टिंग अच्छे से करवाइए और डस्ट से दूर रहिए क्योंकि डस्ट का बहुत माइन्यूट पार्टिकल भी आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। स्लीप बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी में। स्लीप, अगर आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक रेस्ट मिल जाता है और जो आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ दिलाता है। डाइटरी चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो जंक फूड आपको प्रॉपर अवॉइड करना है। जंक फूड आपके अस्थमा को ट्रिगर करता है, वहीं फ्राइड फूड भी आपके अस्थमा के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, प्रोसेस्ड फूड ये जितने भी आते हैं या फिर स्वीट ड्रिंक्स आती हैं, जो स्वीटनर्स आते हैं आर्टिफिशियल, ये सब आपको टोटली अवॉइड करना है। ये सभी आपके अस्थमा के सिम्टम्स को वर्स कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट मैनेजमेंट। अस्थमा में भी वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो भी आपके अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको एक हेल्दी डाइट पे रहना है जिससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो और आपका वेट भी मैनेज रहे। अगर आप इन सब चीज़ों को मान रहे हो, इन सब चीज़ों को करते हो और आप ये चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में या फिर डाइट में या डेली रूटीन में करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद देखोगे कि आपके अस्थमा के सिम्टम्स कम हो रहे हैं, आपके अस्थमा मैनेज हो रहा है। और साथ ही आप मेडिकेशंस लीजिए क्योंकि अस्थमा बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकता है। घर में जो तरीके मैं आपको बताती हूँ वो अस्थमा के सिम्टम्स को कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं। आपको दवाइयों की ज़रूरत है अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं और उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये नेचुरली आपको हील करता है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। धन्यवाद।